पेरिस ओलंपिक के बाद पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार भारत की जो मेडल टैली थी वो वाकई में काबिल तारीफ थे। इस वक्त मेरे साथ गोल्ड विजेता कहूँगी मैं, धर्मवीर जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर और हमारे इंडिया टुडे ग्रुप पर। ये बताइए, आपको हम देख रहे हैं, आप इतने यंग दिख रहे हैं और अभी आपने बताया 3 बार आप पैरा ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। सबसे पहले तो बधाई, और अब गोल्ड जीता, कैसा लग? थैंक यू मैम। देखिए, बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है। मेरे हिसाब से कोई भी प्लेयर हो उसका एक ही सपना होता है कि भाई एक ओलंपिक में मेडल होना चाहिए, और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि भाई गोल्ड के साथ उन्होंने हमको यहाँ भेजा है। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। अच्छा, आपने जिस दिन गोल्ड जीता था उस दिन हमें एक और गोल्ड मिला था। 4 सितंबर को हमें 2 गोल्ड मिले। तो जब हम गोल्ड जीतते हैं तो उसके बाद की जो फीलिंग होती है वो ऐसा लगता है कि हमने देश के लिए कुछ किया है। और आप तो लगातार, ये आपका तीसरा ओलंपिक था। मुझे लगता है आप जब घर वापस अपने जाते होंगे तो बड़ी प्राउड फीलिंग होती है। हाँ, देखिए, जब वापस हम अपने देश में लौटे तो एयरपोर्ट पे देशवासियों का और गांव वासियों ने भी मतलब ऐसा एक सम्मान समारोह कर रखा था। तो वहाँ पे लोगों का प्यार और मान सम्मान देखकर मुझे ये लगा कि मतलब हाँ, डिसेबिलिटी तो हुई, लेकिन वो देखकर ये लग रहा था कि भाई उस जख्म पर आज मलहम लग रहा है। अच्छा, क्योंकि वैसे तो हम डिसेबिलिटी पे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जब आप गोल्ड लेकर आते हैं तो डिसेबिलिटी बचती ही नहीं है। लेकिन जंप, और आपने इसे कैसे कनकर किया है? क्योंकि मुझे लगता है लंबी प्रैक्टिस भी होगी सर, क्योंकि लंबी छलांग लगाना आसान नहीं है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैंने 2014 में गेम स्टार्ट किया था, और 2015 में मैंने पहला नेशनल खेला था जहाँ पे मेरे 2 ब्रोंज मेडल आए थे। और एक साल के अंदर ही 2016 में रियो पैरालंपिक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम तक इतने कम टाइम में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाला मैं पहला ही प्लेयर था। तो मेडल की जहाँ तक बात है तो देखो, रियो में तो मैं सच बताऊंगा इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी कि भाई मेडल आ जाए। लेकिन टोक्यो में मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गया था, लेकिन हार्ड लक वहाँ पे मेरा मेडल मिस हो गया, नहीं हो पाया। तो लेकिन इस बार ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया और किस्मत ने साथ दिया। इस बार गोल्ड मेडल के साथ आए हैं। यानी मतलब कहते हैं ना, जो ओपनिंग हुई है, ओपनिंग ही आपने गोल्ड के साथ की। हाँ जी। अभी तक मेरे देखिए, वर्ल्ड एशियन गेम में 2 मेडल थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेडल था, ओलंपिक में मेडल नहीं था। जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई टोक्यो में मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गया था, लेकिन वहाँ मेडल मिस हो गया था मेरा। लेकिन अब की बार किस्मत ने साथ दिया। और देखिए, मेहनत तो हर एक प्लेयर वहाँ पे करके ही जाता है, तैयारी भी अच्छी थी। लेकिन वहाँ पे एक प्लेयर का दिन होता है। तो इस बार दिन मेरा था और गोल्ड मेडल के साथ हम आए हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी सर, बस एक और सवाल, क्योंकि जब हम बात खेल की करते हैं तो आदमी के मन में पहला ख्याल ये होता है कि आदमी बहुत फिट प्लेयर होना चाहिए। फिर उसके बाद हम जब पैरा ओलंपिक जैसे लीग देखते हैं जहाँ आपको मौका मिलता है कि ठीक है, आपके साथ कोई हादसा हो गया। बहुत ऐसे खिलाड़ी हमने देखे जो पहले नॉर्मल लाइफस्टाइल ही जी रहे थे, फिर उनके साथ कोई हादसा हुआ, लेकिन उन्होंने उसको अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया और फिर अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। कैसे देखते हैं आप इस तरह के खेल को, और कितना ये मोटिवेट करता है खिलाड़ियों को? आप ठीक कह रहे हो। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था, मैं 2012 में मेरे साथ हादसा हुआ था। और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम ऐसे ही निकल गया। और फिर मेरी मुलाकात अमित सरोवा जी से हुई, जो मेरे गुरु हैं। उनको देखकर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन मिला, क्योंकि वो मेरी सेम इंजरी के थे। तो मुझे ये हुआ कि ये कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। और वहाँ से फिर मैंने स्टार्टिंग तो मैंने गेम का अपना एक टाइम पास करने के लिए की थी कि टाइम पास हो जाएगा। लेकिन वो बढ़ता बढ़ता इतना आगे बढ़ गया कि आज जो भी कुछ हो, मैं गेम स्पोर्ट्स की वजह से ही हूँ। मुझे लगता है अब तो आप पूरे देश, क्या पूरी दुनिया की मोटिवेशन होंगे। तमाम जो वो बच्चे होंगे जो अभी या तो किसी कहीं डिसेबल होंगे या नॉर्मल भी खिलाड़ी होंगे, वो आपसे सीख लेते होंगे कि जब आप कोशिश करें तो सारी कोशिशें
सही साबित हो जाती है? जी देखिए, मैंने भी किसी को देखकर ही मतलब स्पोर्ट्स में आया हूँ मैं। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी जो डिसेबल हैं वो स्पोर्ट्स ही करे। आप किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन सच्चे दिल से मेहनत करो, ऊपर वाला एक दिन फल जरूर देगा। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धर्मवीर जी थे जो देश के लिए सोना लेकर आए हैं, और वाकई में इस बार पैरा ओलंपिक में जिस तरह से भारतीय कंटीजेंट ने परफॉर्म किया है, वो अब तक का भारत का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ नीतू झा, आज तक दिल्ली।